हेलो दोस्तों, आई एम श्वेता। आप देख रहे हैं मेरा स्टडी चैनल स्टडी विद श्वेता। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं दोस्तों। जैसा कि हम लोग यूपी स्पेशल की क्लास लेके चल रहे थे, ठीक है। इसमें हम लोग ने पढ़ लिया था उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं सामान्य परिचय। आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। इसमें कितने राज्य थे? 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। इसके बाद से हम लोग लेके चलेंगे आपका उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन एवं मृदा। ये आज का टॉपिक है, डाल लीजिएगा और ऐसे ही बिल्कुल नोट्स बनाते जाइएगा, आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी दोस्तों। आप लोग बताइएगा इसके बाद से कमेंट में कि कैसी क्लास रही, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोग को नेक्स्ट जो क्लास है वो आप लोग को मिलती रहे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन एवं मृदा। इसमें पहला है आपका भाभर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा है मध्य का मैदानी क्षेत्र, तीसरा है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। दोस्तों इसमें पहला है आपका भाभर एवं तराई क्षेत्र। इस क्षेत्र का निर्माण हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर या अवसादों से होता है। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी छोर पर बड़े आकार के कंकड़ पत्थर पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को भाभर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जहां कंकरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। इसके बाद आता है आपका तराई क्षेत्र। जल की अधिकता होने के कारण दलदली कीचड़ युक्त एवं उपजाऊ मृदा पाई जाती है, अर्थात इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में गन्ने तथा धान का उत्पादन होता है। तराई क्षेत्र में क्या होता है? गन्ने तथा धान का उत्पादन होता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका मध्य का मैदानी क्षेत्र। दूसरा डाल लीजिएगा आप लोग टॉपिक, मध्य का मैदानी क्षेत्र। दोस्तों इस क्षेत्र का निर्माण विभिन्न नदियों द्वारा लाए गए अवसादों सूक्ष्म कणों से होता है। इस क्षेत्र को फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा निम्नलिखित है। इसमें फर्स्ट है आपका खादर या नवीन जलोढ़ मृदा, सेकेंड है आपका बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा, थर्ड है आपका मरुस्थलीय मृदा, फोर्थ है लवणीय क्षारीय बंजर मृदा। इसके बाद है आपका काली रेगुर करोल या कपास मृदा। दोस्तों इसके बाद से आ जाते हैं हम लोग दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग दक्षिण का पठारी क्षेत्र। इस क्षेत्र का निर्माण चट्टानों के विखंडन के पश्चात होता है। इस क्षेत्र को बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पाई जाने वाली मृदा विभिन्न रंगों के आधार पर अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे लाल मृदा, राकड़ मृदा, परवा मृदा, माड़ मृदा, भूड़ मृदा आदि। दोस्तों ये तो हो गई आपकी, ये आपका उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन एवं मृदा। इसमें हम लोग ने पढ़ा भाभर एवं तराई क्षेत्र, मध्य का मैदानी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। दोस्तों जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे। आप लोग बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की नदियाँ, नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा उत्तर प्रदेश की नदियाँ। दोस्तों इसमें है हिमालयी नदियाँ कौन सी हैं, मैदानी नदियाँ कौन सी हैं, पठारी नदियाँ कौन सी हैं। तो आइए जानते हैं हिमालयी नदियाँ कौन कौन सी हैं। यमुना नदी, गंगा नदी, रामगंगा नदी, शारदा नदी, घाघरा नदी, राप्ती नदी, गंडक नदी, ये सारी आपकी हिमालयी नदियाँ हैं। नेक्स्ट है आपका मैदानी नदी। दोस्तों मैदानी नदियाँ कौन कौन सी हैं? गोमती नदी है, सई नदी है, पांडव नदी है, ईशान नदी है। नेक्स्ट है आपका पठारी नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल नदी है, बेतवा नदी है, केन है, सोन है। दोस्तों आइए डिटेल से इसको जानते हैं। पहला है आपका यमुना नदी। दोस्तों 1376 किलोमीटर है। आगरा, जालौन, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, इटावा, बांदा आदि 19 जिलों में बहती हैं ये नदियाँ। नेक्स्ट है आपका गंगा नदी, 1450 किलोमीटर, सबसे महत्वपूर्ण नदी है ये। बिजनौर, बुलंदशहर, हापुड़, कन्नौज, गाजीपुर, रायबरेली, मिर्जापुर, प्रतापगढ़,
कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी आदि में बहती हैं। थर्ड है आपका उत्तर प्रदेश के पठारी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी बेतवा नदी है, जिस पर माता टीला, सुकमा डुकमा, गांधी सागर, परीक्षा इत्यादि बांध अवस्थित है। दोस्तों, इस पे कौन कौन सा बांध है ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका घाघरा नदी। नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा आपका घाघरा नदी 1080 किलोमीटर इसकी सहायक नदी है। घाघरा की सहायक नदी है सरयू नदी, राप्ती नदी। ठीक है, कौन सी है आपकी? सरयू और राप्ती नदी, दो नदियां हैं। दोस्तों, नदियों के बाद हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु। कैसी जलवायु है? उत्तर प्रदेश की जलवायु उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उत्तर प्रदेश की जलवायु उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। पहला है आपका ग्रीष्म ऋतु। सूर्य का सीधा प्रभाव कर्क रेखा पर होता है। सूर्य का सीधा प्रभाव कर्क रेखा पर होता है दोस्तों, जिसके कारण उत्तर प्रदेश या उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र कर्क रेखा के निकटतम होने के कारण, कौन सा क्षेत्र? बुंदेलखंड क्षेत्र कर्क रेखा के निकटतम होने के कारण सर्वाधिक गर्म होता है, जबकि आगरा, झांसी में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका शीत ऋतु। दिसंबर माह में सूर्य का प्रभाव मकर रेखा पर होने से उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु पाई जाती है, जहां सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र भाभर एवं तराई क्षेत्र होता है। शीत ऋतु दिसंबर माह में सूर्य का प्रभाव मकर रेखा पर होने से उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु पाई जाती है दोस्तों, जहां सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र भाभर एवं तराई क्षेत्र होता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं वर्षा ऋतु। भारत के पूर्वोत्तर में स्थित उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है तथा कुछ भागों में वर्षा उत्तर पूर्व मानसून या लौटते मानसून के कारण होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तथा सबसे पहले वर्षा गोरखपुर तथा न्यूनतम वर्षा मथुरा में होती है। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश की कृषि। ये टॉपिक डाल के आप लोग छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम ये टॉपिक लेंगे, ठीक है। और कोशिश करिएगा आप लोग ये सीक्वेंस एक अपना नोट्स बनाते जाइएगा, ताकि बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए, ठीक है। ये यूपी स्पेशल आपका जो यूपी ट्रिपल एसी वाले बच्चे हैं या सुपर टेट वाले हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट है। आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ इस क्लास में जो लोग देख रहे हैं, प्लीज़ वो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे का क्लास आपको बहुत अच्छे से मिल सके। धन्यवाद।